और जो रेलवे में सबसे ज्यादा आते हैं चैप्टर के सवाल वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, है ना। रेलवे ने एक डब्बा पकड़ लिया है जिसमें वो केवल ये पूछता है कि ब्याज की दर क्या होगी भैया, इतना पैसा कितने समय में इतने गुना हो जाएगा, इस तारीख से इस तारीख तक का ब्याज बताओ। यही 3 सवाल रेलवे चैप्टर में केवल पूछ रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आगे के सारे टाइप जो एसआई में बनते हैं वो सारे के सारे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना बच्चों, कि पेपर का मूड कभी बदल सकता है। चलिए, तो आज की क्लास का पहला सवाल, पहला टाइप आपके सामने है, बताइए, अच्छे से पढ़ना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 9.5 years एट द रेट ऑफ 13% पर एनम इज 3080 रुपए लेस देन द अमाउंट ऑफ सेम सम फॉर 4.5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। द सम इज। बताओ बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस भाषा में बच्चों को उलझाने की कोशिश की है कि एक सर्टेन सम पर 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने 13% ब्याज की दर से 3080 रुपए कम है। किससे कम है बताओ, किससे कम है। अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर 4.5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4.5 साल बाद अमाउंट जो बनता है सेम धनराशि पर सेम ब्याज की दर से, ठीक है ना बच्चों। तो इस सवाल में बोला गया कि भाई ब्याज की दर 13% पर एनम है, लेकिन 9.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, कितने साल का, 9.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर से जो 4.5 साल बाद क्या अमाउंट है ना। तो 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4.5 वाले जो साल बाद वाले अमाउंट से कितना कम है, 3080 रुपए कम है। ये ना सचिन, ऐसी बोला गया है, कोई दिक्कत बताओ। यही स्टेटमेंट है कि नहीं सवाल में कि 9.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से 4.5 साल में प्राप्त होने वाली राशि यानी कि अमाउंट से कितना कम है, 3080 रुपए कम है। अब सवाल का डेटा बहुत मुश्किल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 100% मान के। अब आप खुद ही बताओ बच्चों, 4.5 साल बाद अमाउंट क्या होगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, है ना। अगर आपका प्रिंसिपल 100% है तो ब्याज कितना होगा 4.5 साल में। एक साल में कितना ब्याज है बच्चों, 13%। एक साल में 13% ब्याज है, तो 4.5 साल में कितना होगा, 13% गुणा 4.5। ये क्या आ गया बच्चों, टोटल 4.5 साल बाद अमाउंट आ गया ना। इसमें से आपको क्या घटाना है, 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर एक साल में 13% है सिंपल इंटरेस्ट, तो 4.5 साल में 9.5 साल में कितना होगा, गुणा 9.5 बराबर कितना बनना चाहिए बच्चे, 3080 बनना चाहिए, है कि नहीं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 100% तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये कितना होगा, आप ये देखो ये कितना होगा, 13% गुणा 4.5 माइनस 13% गुणा 9.5। तो ये 13% 4.5 में से 9.5 घटाएंगे तो क्या माइनस का 5 नहीं आ गया। तो 13% गुणा माइनस का 5 कितना आ गया, माइनस का 65 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें 100%, जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 13% कॉमन, 4.5 में से 9.5 घटाएंगे माइनस का 5, 13% की माइनस 5 में गुणा होगी कितना आ जाएगा, माइनस का 65। यानी कि 100 में से 65 घटाएंगे बच्चों, तो इसका मतलब 35% की वैल्यू कितनी आ गई, 3080। 35% की वैल्यू सवाल में 3080 रुपए दी हुई है। और आपसे क्या पूछा प्यारे भाई, आपसे पूछा है प्रिंसिपल, 100% की वैल्यू पूछिए, राशि पूछिए। 35% की वैल्यू 3080 कितने गुना, 35 8 280 बचेगा कितना, फिर 28, फिर 35 8 280 88 गुना, तो 1% 88 आ गया, 100% कितना आ गया, 2 जीरो लगा देंगे 8800, ठीक है। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप एक ही क्वेश्चन करेंगे, बताओ सवाल नंबर 46। सवाल बोला है एक सर्टेन टाइम में कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है 6% के सिंपल इंटरेस्ट पे। बोला है किस ब्याज की दर से ये धनराशि 8 गुना हो जाएगी सेम ड्यूरेशन पे, बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे दोस्तों, एमटीएस का पेपर है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बोला है एक सर्टेन टाइम में, एक समय में कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है 6% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो कोई धनराशि कितना हो जाती है, 5 गुना। बोला ब्याज की दर क्या होगी अगर सेम धनराशि 8 गुना हो जाती है सेम ड्यूरेशन में। अब ध्यान से सुनेगा, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहली लाइन से वो पहले क्या निकाल लगेंगे, समय निकालने लगेंगे, टाइम निकालने लगेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, और ये बच्चों की सबसे बड़ी गलती है। आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सचिन, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अगर आप इस सवाल को देखो तो आपको यहां पे दो केस दिए गए, दो केस दिए गए, दोनों केस में क्या पूछा है, यहां पे ब्याज की दर पूछा गया। अगर ध्यान से देखा जाए दोनों केस में सेम सम है, यानी कि प्रिंसिपल सेम है, दोनों केस में मेरे दोस्तों सेम ड्यूरेशन टाइम सेम है। बताइए, आपको यहां पे दो केस दिए तो दोनों में क्या है, प्रिंसिपल भी सेम है और समय भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम ड्यूरेशन भी सेम है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बच्चों डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर के। आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत, सिंपल इंटरेस्ट केवल ब्याज की दर पर निर्भर करेगा। अब आप खुद बताओ, कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है अगर ब्याज की दर 6% पर है ना। 5 गुना होने का क्या मतलब है, 5 गुना होने का मतलब कि 1 रुपए 5 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला 4, जब ब्याज की दर कितनी है 6% पर एनम, यही ना। दूसरा केस ये है, बताओ ब्याज की दर क्या होगी अगर वही धनराशि 8 गुना हो जाती। 8 गुना होने का क्या मतलब है कि 1 रुपए 8 रुपए बन गए, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 7 सिंपल इंटरेस्ट किस ब्याज की दर से आपको मिलेगा, सेम प्रिंसिपल पर सेम टाइम में। तो क्या रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, बताओ, ये पढ़ाया हूं ना मैं आपको, है ना, कि जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा वही क्या आएगा, ब्याज की दर का भी रेशियो आएगा, कि दो के अलग अलग केस है, दोनों में प्रिंसिपल भी सेम है और समय भी सेम है, मूलधन भी सेम है और समय भी सेम है। अब बताओ 4 की वैल्यू यहाँ पे 6%, ये है 1.5 गुना है ना, 4 का 1.5 गुना, तो यहां भी क्या हो जाना चाहिए, 7 का 1.5 गुना कितना आ गया प्यारे बच्चों, 10.5, तो 10.5% इस सवाल का आंसर आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन है जी, कोई दिक्कत, कर लोगे ना।
ठीक है बच्चों। अब इस टाइप के बहुत सवाल जब टीसीएस पेपर लेता था एसएससी के तो पूछे हुए हैं, है ना बच्चों, क्लियर है। इसलिए आपने देखा कि मैं एसएससी के भी कुछ जो कराता हूं एक्स्ट्रा वो कराता हूं जो टीसीएस ने पूछे थे, आज के जमाने के नहीं, है ना बच्चों, क्योंकि आपका पेपर टीसीएस कराती है बच्चे रेलवे का। आगे चलते हैं, अगला टाइप, अगला टाइप, अगला टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट और जानना है, ठीक है बच्चे। चलिए बिल्कुल सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही करना है। पूछा है समय, आपको प्रिंसिपल दिया है, ब्याज की दर दिया गया है, और आपसे क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, कितना समय लगेगा फॉर्मूला लगाते हैं, है ना बच्चों। अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम, है ना, आपको क्या निकालना है, टाइम, तो मैंने बहुत सिंपल लॉजिक सोच रखा है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट, क्या पता करिए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बटे बटे एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बटे एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। मान लो आपने किसी को कोई पैसा उधार दिया, है ना, मान लो आपने कुछ पैसा उधार दिया अपने मोहल्ले में किसी को, आप एक साल में 300 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाते हो, 300 रुपए पर एनम, 300 रुपए प्रति वर्ष आप सिंपल इंटरेस्ट कमाते हो, ठीक है बच्चों। अगर आपने कुल 2100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाया, कितना कमाया आपने टोटल 2100 रुपए, तो आपने कितने साल के लिए पैसा उधार दिया था, एक साल में अगर आप 300 रुपए कमाते हो, अगर आपने 2100 रुपए उधार टोटल सिंपल इंटरेस्ट कमाया तो आपने 7 साल के लिए पैसा उधार दिया था कि नहीं, आ गया ना बच्चों डायरेक्ट। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, वही क्वेश्चन है। आइए सवाल है 10,200 रुपए की राशि 12.5% की दर से कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट पर 19,125 रुपए हो जाएगी। सबको मेरी बात समझ में आ गई है, क्लियर है ना। 10,200 रुपए की एक राशि 12.5% पर एनम की दर से कितने टाइम में 19,125 रुपए हो जाएगी, यानी कि क्या है बच्चों आपका ये प्रिंसिपल, ये क्या है ब्याज की दर, बोला कितने समय बाद सिंपल इंटरेस्ट पे ये क्या 19,125 रुपए अमाउंट हो जाए, समझे ना बच्चों। अगर ब्याज की दर 12.5% पर एनम है तो 10,200 रुपए का प्रिंसिपल कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट पर 19,125 रुपए अमाउंट या मिश्र धन हो जाएगा। तो आप बताओ प्यारे बच्चों, इस हिसाब से आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, टोटल एसआई कितना मिला, जल्दी से बताइए टोटल एसआई। अगर 10,200 रुपए 19,125 रुपए बन गए हैं सचिन, तो बताओ आपको कितना ब्याज मिला, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, समझ रहे हैं। 19,125 रुपए में 10,200 क्या करोगे आप, घटाओगे, तो 19,125 में से बच्चों 10,000 घटाओगे तो आ जाएगा 9,125, फिर इसमें से आप 200 और घटाओगे तो 125 कम होगा और 75 और कम होगा, यानी कि क्या आएगा 8,975 आएगा ना, 8,925 आएगा, हाँ 75 कम करोगे 8,925 आ गया। तो आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8,925, अमाउंट में से आपने क्या घटा दिया प्रिंसिपल, आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला। क्लियर है बच्चों। ये पूछा कितने साल में मिलेगा भाई साहब ये ब्याज आपको, अच्छा एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज की दर अगर 12.5% प्रति वर्ष है तो एक साल में आपको प्रिंसिपल का 12.5% ब्याज मिलेगा कि नहीं। प्रिंसिपल कितना है 10,200, 10,200 रुपए का 12.5%, 12.5% यानी कि 1/8, तो एक साल में आपको इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 8,925 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, डिवाइड कर दो, आगे आंसर आ गया ना बच्चे। और नॉर्मल ये जस्ट क्या करनी है बच्चों आपको, कैलकुलेशन बताओ, ठीक है जी। अगर यहां पे देखें तो 102 मुझे साफ साफ दिख रहा है कि किससे कटेगा 17 से, है ना, तो 17 छिक्का 102, 17 से काटते ना पहले, 17 पंजे 85, 4 2 17 दूनी 34 60, 17 पंजे 85 आ गया ना। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 से आपका 600 भी कट जाएगा, कितनी बार 8 से 600 कट जाएगा आपका 75 बार, ठीक है ना बच्चों। बताओ 75 से 525 कट गया पूरा का पूरा कितनी बार 7 बार, 70 7 490, 5 7 35, यानी कि समय कितना लगा 7 साल समय लगा। ये आंसर ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत, सबको बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन। बहुत सिंपल है। ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, एक आदमी ने 9,000 रुपए 7% ब्याज की दर से, 12,000 रुपए 8% ब्याज की दर से और 15,000 रुपए 9% सिंपल इंटरेस्ट प्रतिवर्ष ब्याज की दर से उधार लिए। तो एक आदमी 3 अलग अलग जगह से पैसा उधार मांग के लाया, ठीक है ना, अलग अलग जगह से पैसा उधार मांग के लाया, अलग अलग ब्याज की दर से, ठीक है। सवाल यह उसे n साल के अंत में कुल 50,700 रुपए का भुगतान करना पड़ा। तो n साल के एंड में उसने कुल कितना अमाउंट लौटाया 50,700 रुपए। तो पूछा n का मान क्या है, सबको समझ आया, n साल के एंड में उसने कितना जो है अमाउंट चुकाया है 50,700 रुपए, तो n का मान क्या है। हमारा सेम लॉजिक, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बटे एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो एक आदमी 3 अलग अलग जगह से पैसा उधार लेके आया है अलग अलग ब्याज की दर से। आप बताओ उस आदमी ने n साल के बाद कुल कितना अमाउंट लौटाया 50,700 रुपए। अच्छा उसने कुल कितना पैसा उधार लिया था 9,000 प्लस 12,000 यानी कि 21,000 और प्लस 15,000 यानी कि, तो उस आदमी ने 3 जगह से 36,000 रुपए प्रिंसिपल उधार लिया था और n साल के बाद कितना लौटाया 50,700। तो मैं कह सकता हूं अगर आप घटा दोगे तो उसने कुल मिला के टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना लौटाया, माइनस करना पड़ेगा, 50,700 में से 36,000 घटाएंगे तो 14,700 रुपए, तो 14,700 रुपए उसने कुल साधारण ब्याज चुकाया है। क्लियर है। आपसे पूछा कितने साल लगे भैया इतना सिंपल इंटरेस्ट चुकाने में, सही तो पूछा है, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो भैया। अगर कोई आदमी 9,000 रुपए उधार ले रहा है 7% ब्याज की दर से, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना लौटाना होगा 630,
963 है कि नहीं, प्लस अगर 12,000 रुपए उधार ले रहा 8% ब्याज की दर से, तो एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना होगा? 12,000 रुपए का 8%, 12×96 960, प्लस 15,000 रुपए उधार ले रहा है 9% सिंपल इंटरेस्ट की दर से, तो कितना ब्याज लौटाना होगा एक साल में? 15,000 का 9%, 15,000 का 9% कितना आएगा? 1350। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कि इस हिसाब से उस पर्सन को एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? ऐड कर लेंगे टोटल, तीन अलग अलग जगह से हो गए ना, तो आप जोड़ लो भैया, 600 और 900 1500 और 1300 2800, है ना, 30 और 60 90, 90 और 50 140, 2800 और 140 कितना आ गया? 2940 रुपए। तो उस आदमी को एक साल में कुल सिंपल इंटरेस्ट चुकाना है 2940 रुपए, जबकि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना लौटाना है? 14,000। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 14,700 लौटाना है, एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना है? 2940 रुपए। तो कितना समय लगेगा मेरे प्यार? भी जल्दी से बताइए, डिवाइड कर दो, है भाई बताओ, 0 से 0 सीधा सीधा दिख रहा है, कितनी बार चला गया? 5 बार। 290 पंजे 1450, 29 पंजे 145, 4 पंजे 20, है कि नहीं? 5 साल कर लोगे ना? तो इस तरह का सवाल आपकी परीक्षा में आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप। अब क्या है प्यारे बच्चों आपके सामने अगला टाइप। अगला टाइप भी सेम है, बस यहां आपको क्या दिया जाएगा? प्रिंसिपल दिया जाएगा, अमाउंट दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, आपको क्या निकालना? ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा बच्चों बताओ जरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बता दिया है? बेसिक पढ़ाया था ना मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का, है बताओ, ब्याज की दर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या पता करना है? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%, यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का कॉन्सेप्ट। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%, है ना सचिन? करें, चलो इस टाइप पे सवाल करेंगे। ये वाला ज्यादा आता है बच्चों, ये देखो सवाल नंबर 49। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर से 45,500 रुपए की राशि पर 15 साल में 1,43,325 रुपए का ब्याज अर्जित होगा? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, किस ब्याज की दर से 45,500 रुपए के प्रिंसिपल पर कितने सालों में? 15 सालों में 143325 का ब्याज मिल जाएगा। समझ में ना बच्चों? सवाल में सब कुछ दे दिया। सवाल में क्या दिया आपको? प्रिंसिपल। सवाल में आपको समय दिया गया है, 15 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा? 143325 रुपए। किस ब्याज की दर से बताओ? सबसे अच्छी बात है कि ब्याज की दर अगर ना बदले तो सिंपल इंटरेस्ट आपको हर साल सेम मिलता है। अगर आपको 15 साल में, ये बताइए बच्चों, 15 साल में प्यारे भाई अगर आपको साधारण ब्याज मिला है 143325, है ना, तो हर एक साल में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? बटे 15, है कि नहीं? 15 साल का अगर साधारण ब्याज 1,43,325 रुपए है, तो हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 15 से डिवाइड कर देंगे, ये ना बच्चों? तो जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 निम्मा 135, 8 3, 15 पंजे 75, 8 2, 15 पंजे 75, 7 5, 15 पंजे 9,555 रुपए आ गया। यानी कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है प्यारे बच्चों आपके लिए? 9,555 रुपए एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। एक साल का कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 45,500 रुपए के प्रिंसिपल पर। तो 45,500 रुपए क्या है आपका प्रिंसिपल? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9,555 रुपए। ये आ गई ब्याज की दर, बस परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, बात खत्म। ठीक है, ये कट गया 2 जीरो से। ये बताइए प्यारे बच्चों, तो ये देखो 455 दूनी जाएगा क्या? 800 और 110 कितना हो गया भैया? 400 का दुगुना 855 दूनी 110, तो यानी कि 910 चला गया, बचेगा 45, 455 एकम 455, कितना समय? 21 साल। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? कर लो सामने 51। द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 5.5 years on a sum of 4750 when invested at a certain 8% of simple interest per annum was 6840. What was the per annum percent rate of simple interest? बताओ, क्या आपको सवाल पढ़ के समझ आ रहा है क्या कह रहा है? जब प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4750 रुपए की राशि निवेश की जाती है, तो 5.5 साल के बाद परिपक्वता पर देय राशि 6840 थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या थी? सवाल बोला है कि जब किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, है ना, जब किसी सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 4750 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 4750 रुपए क्या है? प्रिंसिपल। क्या बच्चों? ये प्रिंसिपल। तो 5.5 साल के बाद परिपक्वता मतलब अमाउंट, 4750 रुपए में 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड होकर जो अमाउंट बन जाता है, वो अमाउंट आपको दिया हुआ है 6840 रुपीस, है ना। तो आपसे पूछा है बताओ साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इतना सरल सवाल, कोई दिक्कत है इसमें? आप खुद सोचो प्यारे बच्चों कि आपका 4750 का प्रिंसिपल 6840 अमाउंट बन गया, तो इस हिसाब से बच्चों आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 6840 में से 4,750 रुपए माइनस कर देंगे, माइनस कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2,090 रुपए, है कि नहीं? 2,090 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला, लेकिन कितने वर्षों के बाद? 5.5। 5.5 का मतलब 11/2, तो 2,090 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला 5.5 यानी कि 11/2 साल में। तो एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 11/2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 एकम 11 और 9 11 99 190 हो गया, और 2 ऊपर पहुंचेगा, 190 दूनी 300, तो 380 रुपए आ गया बच्चों एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना बच्चे? आपसे क्या पूछा है? ब्याज की दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या थी?
रेट आपसे पूछा है, तो 380 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, कितने के प्रिंसिपल पर? 4750 के प्रिंसिपल पर। तो ब्याज की दर कितनी होगी? परसेंटेज में गुणा 100%। ये आ गया ना रेट, आप बोलोगे हाँ जी, तो जीरो कटेगा। देखो ये 38 में 19 आता है, 19 एक सड़ा हुआ नंबर है तो कटनी चाहिए ना। 19 दूनी 38, यहाँ पे 19 दूनी 38 ना, 19 पंजे 95 आ गया। 25 से 100 चला गया कितनी बार? तो 2 चौक 8%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 8% पर एनम। यही सवाल का आंसर है और मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर है सी। नंबर आपके सामने 53। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का ही सवाल है, पर हम एक लेवल आगे चले गए, ठीक है ना बच्चों, एक लेवल आगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के पहले 5-6 सवाल रेलवे ने पूछे थे। अनिल ने 3 साल के लिए 7200 रुपए दुबे को और 4 साल के लिए 8400 रुपए राघव को समान ब्याज दर पर उधार दिए, ठीक है, और उसने ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपए प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबको समझ में आ गया? सबको भाषा समझ में आ गई कि नहीं? कि भैया अनिल के नाम के एक आदमी ने 2 अलग अलग लोगों को पैसा उधार दिया है ना। अनिल ने दुबे जी को 7200 रुपए उधार दिया, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और अनिल ने 8400 रुपए राघव को उधार दिया 4 साल के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है, दोनों ही केस में ब्याज की दर क्या है? सेम। 2 लोगों को पैसा उधार दिया समान सिंपल इंटरेस्ट की दर पे, और कुल ब्याज कितना मिला उसे? है ना, अनिल ने 2 लोगों को उधार दिया, दुबे और राघव को, उनसे ब्याज के रूप में कितना पैसा वसूला है? टोटल 4968 रुपीज। ये है, तो बताओ ब्याज की दर क्या थी? तो बहुत से बच्चे जैसे साल को करेंगे कि माना ब्याज की दर R% पर एनम है, आर मान के करते हैं बेसिक से, है ना, आर माना ब्याज की दर R% पर एनम है। पर मैं आपको एक नई टेक्निक, निंजा टेक्निक सिखाना चाहता हूं जो आप बहुत जगह हेल्प भी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक बैंक में 30,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 3,000 रुपए मान लो, माना आपने एक बैंक में 3,000 रुपए जमा किए R% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको अगर आपने एक बैंक में 3,000 रुपए जमा किए R% ब्याज की दर से 4 साल के लिए, है ना बच्चों। अब आप मुझे बताओ कि 3,000 चौका कितना होता है? 12,000। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दूसरे आदमी ने 12,000 रुपए बैंक में जमा करे R% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। तो क्या दोनों को सेम ब्याज नहीं मिला? ये क्या बराबर नहीं है? क्या ये बराबर नहीं है बच्चों? बताओ, है कि नहीं बराबर? कोई आदमी 3,000 रुपए बैंक में जमा करता है, देखो ब्याज की दर दोनों केस में क्या है? सेम। कोई आदमी 3,000 रुपए जमा कर रहा है 4 साल के लिए, दूसरा आदमी जमा कर रहा है 12,000 रुपए 1 साल के लिए। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट सेम नहीं हो गया दोनों केस में? बताओ, गुणा तो सेम ही आई ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। रेट परसेंट दोनों में सेम है। बताओ, क्या मल्टीप्लिकेशन दोनों की सेम नहीं है? क्या ये वाली गुणा और ये वाली गुणा बराबर नहीं है? बराबर है कि नहीं? बताओ बच्चों, बराबर है। तो यानी कि आप इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हो, अगर कोई आदमी 3,000 रुपए बैंक में जमा करता है 4 साल के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि वो 12,000 रुपए जमा किया मतलब 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। बोलो कोई दिक्कत? तो इस तरह का कोई भी सवाल आए प्यारे बच्चों, तो आप 1 साल पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? 1 साल पे। आपसे एक्चुअली क्या पूछा? ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होती है? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो अनिल ने 7200 रुपए दुबे जी को उधार दिए 3 साल के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि अनिल ने 7200 रुपए दुबे को उधार दिए 3 साल के लिए, या फिर कहें कि 72 तिया 216, 21,600 रुपए उधार दिए 1 साल के लिए। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? कोई दिक्कत है क्या? अनिल ने दुबे को 7200 रुपए उधार दिए 3 साल के लिए, 72 216, 21,600 रुपए 1 साल के लिए। ऐसी अनिल ने 8400 रुपए उधार दिए राघव को 4 साल के लिए। 8400 रुपए 4 साल के लिए, या गुणा कर दो। 84 चौका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 84 चौका 336, 8400 की 4 में गुणा करो, या 33,600 रुपए 1 साल के लिए। 33,600 रुपए 1 साल के लिए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो अनिल ने दुबे को 7200 रुपए दिए उधार दिए 3 साल के लिए, या 7200 तिया 21,600 रुपए 1 साल के लिए। अनिल ने राघव को 8400 रुपए 4 साल के लिए उधार दिया, या 8400 का 4 गुना 33,600 रुपए 1 साल के लिए। क्लियर है ना? यानी कि अनिल ने टोटल कितना पैसा उधार दिया? ये अनिल ने टोटल कितना पैसा उधार दिया? ये है ना बच्चों। तो टोटल कितना हो गया? तो बताओ जोड़ के, 21 और 33 कितना हो गया मेरे? 54 है ना, और ये 1200 भी जोड़ देंगे तो 55,200 रुपए। तो कुल मिला के अनिल ने 55,200 रुपए उधार दिए। कितने समय के लिए? अनिल ने 55,200 रुपए उधार दिए 1 साल के लिए, और अनिल को ब्याज के रूप में कुल कितना मिला है? 49। अनिल को ब्याज के रूप में 4968 रुपीज मिला। बताओ, यहां तक एक धेले का अगर आपको डाउट आया हो। अनिल ने कुल मिला के 2 लोगों को 55,200 रुपए उधार दिए 1 साल के लिए, और ब्याज के तौर पे दोनों से टोटल मिला के कुल कितना ब्याज मिला? 4968। 55,200 रुपए की धनराशि पर 1 साल का ब्याज 4968 है। तो मुझे बताओ 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपए पर ये जो 552 है ना, 552 गुणा में, अगर इस 552 को मैं यहां से छुटा के उधर ले जाऊं दूसरी तरफ, तो किसमें चला जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में चला जाएगा ना 552, इधर क्या रह जाएगा? केवल 2 जीरो, 100 रुपए रह जाएंगे। बताओ, यानी कि 100 रुपए पर अनिल को 1 साल में इतना ब्याज मिला, जो कितना हो रहा है? बताओ जल्दी से, कितना? पूरा पूरा कह सकते हैं कि 500 निम्मा 4552 निम्मा आ जाएगा, ये 468 है ना, यानी कि 9। कितना आ गया? यानी कि अनिल को 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिला? और 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? ब्याज की दर। तो ब्याज की दर क्या आ गई? कोई दिक्कत?